अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यार कैसे एक नया हमारे पास एक बेसिक प्रोजेक्ट बनता है नेट बीन्स के अंदर, और उसके अंदर मेन का फंक्शन क्या काम करता है, और उसके अलावा नेमिंग कन्वेंशंस थोड़ी बहुत देखी थी। तो आज अभी हम देखते हैं कि यार अगर हमें एक से ज़्यादा क्लासेस बनानी हो और अगर उस क्लास के अंदर हम मेन का फंक्शन बनाना चाहें तो कैसे मेन का मेथड या फंक्शन एक ही बात है, ठीक है, वो बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से मैं अब आपको तरीका बताता हूँ कि न्यू अगर आपने क्लास बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक से ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नई क्लास बनाने के लिए यहाँ पे हमारी जो पुरानी क्लास थी वो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट जावा के नाम से वो इस पैकेज के अंदर अभी पड़ी हुई है। ठीक है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से करता हूँ न्यू। तो ये देखें आपके पास ना फोल्डर, जावा क्लास, जे फ्रेम, ये सब चीज़ें अभी आगे हम देखेंगे, मगर अभी हम जावा की क्लास बना रहे हैं सिंपल। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ना अब आपको कह रहा है क्लास का नेम। मैंने आपको बताया था नेमिंग कन्वेंशंस में कि जो क्लास का नेम है ना वो उसमें आपने पास्कल केस फॉलो करना है, ठीक है, और नाम उसको कोई रीज़नेबल देना है। तो अभी मुझे कोई नाम नहीं आ रहा माइंड में, तो हम इसको नाम दे देते हैं अनदर क्लास, अनदर क्लास। ठीक है, मैंने फिनिश किया तो ये देखें ये क्लास बन गई। अब इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें मेन का मेथड नहीं लिखा हुआ। हालांकि जो ये हमने ये वाली बनाई थी बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास बनी थी उसके अंदर मेन का मेथड पहले से लिखा हुआ था। तो सम टाइम्स ये भी पॉसिबल होता है कि जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो उसके अंदर ये मेन का मेथड लिखा ही नहीं होता, तो आप परेशान हो जाते हो यार ये पता नहीं सॉफ्टवेयर का इशू हो गया या क्या। तो आपको ना खुद से मेन का मेथड लिखना आना चाहिए। ठीक है, लिखने का क्या तरीका है, आपने इस क्लास के अंदर इस अनदर क्लास की ब्रैकेट्स है ना, इनके अंदर रहते हुए आपने मेन का मेथड डिफाइन करना है। ठीक है, मेन का मेथड कैसे डिफाइन करना है, जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरह सेम। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे, लिखेंगे देखें पब्लिक, दूसरी चीज़ स्टैटिक और वॉइड मेन। ठीक है, मेथड का नाम, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग का कैपिटल स्ट्रिंग टाइप की रे और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और आगे उसकी ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, ये ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये ब्रैकेट्स हैं मेन की, और ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये है हमारे पास इस क्लास की। ठीक है, और पैकेज वही पुराना माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आप अगर ज़रा इसमें नोट करें तो ये ना मेन की आपके पास बन गई। ठीक है, मैं ना अब क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, मैं तो लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम मेन, मेन नहीं मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट क्लास। ठीक है, और इधर भी मैं आके ना मैं लिख देता हूँ, प्रिंट करवाना है तो मैं मेन के अंदर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट लाइन डबल ब्रैकेट्स में हेलो फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क यही, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास थी उसमें उसके मेन में मैंने लिखा है कि यार हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट क्लास, और इसमें मैंने लिखा है हेलो फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, मतलब जब मैं इसको रन करूँ, ठीक है, इसको रन करूँ, मैं इसको इधर से रन करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट क्लास। ठीक है, अब ये काम मैं यहाँ पे इस क्लास को ओपन करूँ और इसको मैं रन करूँगा तो ये देखें ये वही उसकी आउटपुट आ रही है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट क्लास। मतलब मैं अगर इस पे आके भी इसको रन करूँ ना तो वही पुरानी रन हो रही है। ठीक है, तो इसको रन करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप एक यहाँ पे राइट क्लिक करके सिंपली ये रन फाइल कर दें तो ये रन हो जाएगी हेलो फ्रॉम अनदर क्लास, जो कि इस क्लास में से रन हुई थी। मगर आप कहते हैं नहीं सर, ये तो जब हम इस पे रन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो क्लास पहले की बनी हुई थी ये तो उसकी आउटपुट आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इसको, इस वाली जो नई ये क्लास बनाई थी अनदर क्लास, इसको बनाऊँ बाय डिफ़ॉल्ट के जब भी मैं प्ले का बटन क्लिक करूँ तो यार ये वाली रन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका मेथड ये है कि आप ना इस प्रोजेक्ट का, ये जो ऊपर हमारा मेन प्रोजेक्ट था माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो पेरेंट फाइल है सबसे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसकी चले जाएंगे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक रन का जो है डायलॉग बॉक्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना अब आपके पास ये काफ़ी सारे कुछ दे रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है मेन क्लास आपकी कौन सी सिलेक्ट हुई है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो आपने यहाँ से सिंपली ब्राउज पे क्लिक करना है तो ये देखें अब आपके पास दूसरी भी क्लास आ रही है अनदर क्लास। ठीक है, अब मैं इस अनदर क्लास पे क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ सेलेक्ट मेन क्लास, और मैं इसको कर देता हूँ इधर से ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको जब रन करता हूँ, अब ये देखें हेलो फ्रॉम अनदर क्लास। अब मैं बेशक इधर से जाके जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास थी पुरानी वाली उस पर मैं जाके अगर रन करता हूँ तो क्या आ रहा है आउटपुट में, हेलो फ्रॉम अनदर क्लास।
ठीक है। अब एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं, अब मैंने राइट क्लिक किया इस पे, नई क्लास बनाते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज अनदर क्लास 1, लेट्स सपोज, ठीक है। देखें तो मैंने पास्कल कन्वेंशन फॉलो की है, पास्कल नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। मैंने फिनिश किया ना। तो अब आप ज़रा इन तीनों क्लासेस में फ़र्क देखें इसमें भी ये छोटा सा प्ले का बटन आ रहा है, इसके साथ भी प्ले का ये आइकन्स आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा है। वजह क्योंकि इसके अंदर आपने मेन का मेथड नहीं बनाया हुआ है, इसलिए इसके साथ ये प्ले वाला आइकन नहीं आ रहा। जिसके साथ प्ले वाला आइकन आ रहा है मतलब आप उसको रन कर सकते हैं वहाँ से जाके डायरेक्ट, ठीक है। इसके साथ प्ले वाला आइकन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं अगर बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो फ्रॉम न्यू क्लास 1, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रन फाइल करता हूँ, तो अब आप ज़रा देखें इसके साथ भी प्ले का बटन आ गया जब मैंने इसको एक दफ़ा रन किया, सेव करके रन किया। तो अब आप ना यहाँ से अगर मैं इसको दोबारा मेन को हटा दूँ और यहाँ से इसको मैं करूँ रन फाइल, ये कह रहा है आपके पास मेन मेथड ही नहीं है। देखें रन फाइल कह रहा है कि अनदर क्लास 1 डज नॉट हैव अ मेन मेथड, मतलब जब भी आपने किसी क्लास को रन करना है तो उसका मेन मेथड होना लाजमी है, ठीक है। एक और तजर्बा कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। मैं राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, मैं चाहता हूँ यार ये जो अनदर क्लास 1 है ना इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्लास बनाऊँ। रन पे क्लिक किया, ब्राउज़ किया, तो यहाँ पे देखें दो क्लासेस आ रही हैं। ये जो अनदर क्लास 1 थी ये आ ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने मेन का फंक्शन ही नहीं बनाया है, मेन का मेथड ही नहीं है। तो इसके अंदर अगर मेन का मेथड एग्जिस्ट करेगा तब आप इसको रन कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपके पास ये एक सिंपल नॉर्मल क्लास होगी जिसको आप रन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बस एक सिंपल सी वीडियो थी, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर आपको इसकी समझ ना आई हो या कोई चीज़ में कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ एरर दे रही हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।